ओवैसी जी को तो हम नेता ही नहीं मानते भी, हम ओवैसी जी को नेता नहीं मानते भी। क्या ही नहीं पहली बात। नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी पहुंच चुका है दिल्ली से डासना, और डासना में मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और इनकी क्या मांग है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, और इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से, विपक्षी में बैठी पार्टियों से। जैसे इस समय अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, उन पे हम चर्चा करें, तो उसके पहले हम आपको बता दें कि इस समय 3 पार्टियां बिल्कुल रनिंग पोज पे हैं, जैसे अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ। आखिर हमारे साथ जनता है और जनता ही निर्णायक साबित करेगी इस चुनाव को। हम जानते हैं, कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि अब की बार सर, इस बार डासना की जनता किसको चुनाव करेगी और किसको मैदान में खड़ा करेगी और गद्दी पर बैठाएगी यूपी के? भैया गद्दी पे तो वही बैठेगा जो काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा वो गद्दी पे बैठेगा। नहीं, योगी जी भी कहते हैं कि हमने जो 4.5 साल अभी तक काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम अपने बीते हुए कल में जो उन्होंने गद्दी पे रहते हुए काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मायावती, मतलब हर पार्टी। अब एक नेता और असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं, उनका भी कहना है। तो कुछ आपके निगाहों में एक नेता तो ऐसा होगा कि जिसे डासना की जनता पुकारेगी? अगर योगी जी ने अच्छे काम किए हैं तो लोग योगी जी को चुनेंगे, और अखिलेश जी ने अच्छे काम किए तो लोग अखिलेश जी को चुनेंगे। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, अभी आए हैं, उन्हें कुछ दिन जरा पब्लिक की सेवा करने दो, उन्हें भी मौका मिलेगा। नहीं, योगी जी ने जो काम किया है आपने देखा है, अगर उनका काम अच्छा लगता है या नहीं लगा, तो आगे ये तो होगा एक नेता आप चुनाव करेंगे। ये तो भाई वोटिंग पोल पे पता पड़ेगा कि किसने अच्छा काम किया है, ठीक है ना। और मेरी राय तो ये है भैया कि जो अच्छा काम करेगा वो वोट का हकदार है, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन झूठे वादे नहीं करने चाहिए नेताजियों को, सच्चे वादे करें और उन्हें पूरे करें, वोट का हकदार वही होता। तो हमारे साथ और भी लोग हैं और इनसे जानेंगे आखिर इनका क्या प्लान है, और इस बार यूपी की गद्दी पर किसको बैठाएंगे, इस बार किसकी आवाज में दिक्कत है। और ताऊ से पूछे, पहले तो नाम बताइए। रविंदर गुजर जी। तो इस बार यूपी के गद्दी पर किसको बैठाने जा रहे हैं? बाबा जी बैठाएंगे दोबारा जी। बाबा जी को? हाँ जी। बाबा जी के कुछ अच्छे काम, एक तो सड़क बहुत ज़्यादा बन गई है, बिजली और हर चीज़ की सुविधा हो रही है, गुंडागर्दी खत्म होगी बिल्कुल ही, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। कुछ लोग कहते हैं जाति समुदाय की राजनीति बाबा जी करते हैं। सब बराबर लेकर चल रहे हैं, बदमाश किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, वो उनके लिए कोई नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव भी हुंकार भर रहे हैं ना कि बाबा जी जब से आए हैं जाति मजहब की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, जब अखिलेश से जब रोज झगड़े हो रहे हिंदू मुसलमान, अब एक भी झगड़ा बता दो कहीं भी, या किसी आपस में बिरादरी का झगड़ा बता दो, कुछ नहीं आज तक भी। और रोजगार कोई मुद्दा नहीं रहा। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय है जो बीमारी चल रही है, हमें सब पर परेशानी तो है थोड़ी सी, अन्य बात कुछ नहीं है। बाकी गेहूँ भी मिल रहा है लोगों ने, वैसे चावल भी मिल रहे हैं, सब चीज़ मिल रही है। मतलब इस बार बाबा आएंगे गद्दी पे पुनः? 100% आएंगे। तो हमारे साथ ताऊ वगैरह हैं, हम पूछेंगे आपसे, मतलब इस बार किसकी सरकार आपकी निगाहों में? ताऊ ने तो कहा कि योगी जी, आपके मुताबिक? अखिलेश यादव की। मतलब अखिलेश यादव जी को चुनना, योगी जी को ना चुनना, कुछ कारण? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हैं? जैसे तेल के दाम देख लो, पहले गैस के दाम देख लो, अब ये सब ये महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग कहाँ तक इसको, मजदूर आदमी मजदूरी नहीं है। इनका कहना महंगाई बढ़ गई है, आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है, तेल जो बाहर से आता है, गैस बाहर देश से आती है, हमारे यहाँ तो है नहीं। और अब ये तो लगा दो, एक गांव में तुम किसी के चले जाओ, गाड़ी खड़ी मिलेंगी, मोटरसाइकिल सब पे मिलेंगी, गरीबी कहाँ रहेगी? एक आदमी को 10-10 जोड़ी कपड़ा मिलेंगे, जूता मिलेंगे, बढ़िया रह रहा है एकदम, रोज उनका ईद सी रह, रोज मेला से रह। कुछ परसेंटेज अगर आदमी है जिसके पास है मिलके इतनी, तो वो तो कर सकता, मजदूर आदमी कैसे करेगा बताओ, इसको एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? जिसकी 10,000 रुपये की तनख्वाह है, 200 रुपये किलो तेल खाएगा वो, या पेट्रोल कहाँ से चला लेगा बताइए? नहीं, वो चीज़ तो है, लेकिन आपका कहना है कि इस बार अखिलेश आएंगे गद्दी जी, पर। मेरा तो कहना है। डासना की जनता की क्या पुकार, हम सभी से जानना चाहते हैं। एक बट डांसने जनता की पुकार है, सभी कह रहे हैं अच्छे काम होने चाहिए, ये सरकार अच्छे काम कर रही है, दोबारा आनी चाहिए। इस बार डासना की जनता किसको चुनेगी? असदुद्दीन ओवैसी भी है मैदान में, इसको ध्यान में रखते को तो ना मिलेगी, वैसे को अखिलेश को मिलेगी 350 सीट। ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का नाम लेकर ही वोट बैंक आज तक लेती रही, उनके लिए किया कुछ? साइकिल चल रही है, पहले न चली, अब क्या चल जाएगी? मतलब कुल में साइकिल चली भी और साइकिल चलेगी और आगे भी चलेगी। अब तो विशेष से कोई वोट नहीं, जो काम करेगा उसे मिलेगा। ऐसा ना 20 रुपए लीटर है ना पेट्रोल, अब 10 रुपए लीटर करवाना। लेकिन कम से कम आप सुरक्षित भी तो हैं। योगी जी का कहना है कि चलो थोड़ी समय के साथ साथ महंगाई बढ़ी, लेकिन हमने सुरक्षा दिया प्रदेश को। हाँ, सबके दरवाजे में खड़ा ही होगी। ये तो बताओ, एक तो घर को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और हर महीना राशन मिल रहा है,
बदमाशी बिल्कुल खत्म होगी। किस टाइम कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं किस तरह की। रहा पेट्रोल है, जो गैस वगैरह तो बाहर से तो आता है, जो हमारे यहाँ थोड़ी है। मकान पे तो गिरवी रखा हुआ है 2.5 लाख रुपए में, मकान पे तो गिरवी रखा हुआ है। 20 लाख रुपए का प्लॉट जो आदमी दे रहा है तो उसके कागज भी तो गवर्नमेंट जमा कर रही है, नहीं कर रही है, तो 2.5 लाख रुपए काहे के दे रहा है फिर वो बताइए मुझे। फिर किस्त थोड़ी बन रही है उसकी, 5,000 रुपए किस्त थोड़ी बन रही है उसकी, बताओ मुझे आप। बैंक से लोन जो गवर्नमेंट लोन दे रही है तो लोन में उसकी किस्त बननी चाहिए। जब उसकी किस्त नहीं, तख्ती लगा रही है गवर्नमेंट उस पर कि मकान नहीं बेच सकते, तो उसकी तो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बैंड हो गई ना 2.5 लाख रुपए के चक्कर में। आप बताओ भाई साहब का क्या कहना है? ये कहना है, ये ऐसा तुम लोन लेना जाओ बैंक से लोगे, बैंक भी नहीं दे देगा तुम्हें। अगर तुम 5,000 का लोन भी लोगे ना, उसमें भी कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो होगा। अरे तो अभी फ्री में ही है, अभी तो कुछ पैसा ही ना कुछ भी जमा है ना, सिक्योरिटी के अंदर प्रॉपर्टी के कागज जमा है ना, बैंक के अंदर भी वही जमा होती है। आईडी प्रूफ जमा होते हैं, कागज जमा होते हैं। बैंक से लोन लोगे तो आईडी प्रूफ। हमारा पूछना कि मेन मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, रोजगार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है। सरकार कोई सी भी हो, आयुष्मान सब कुछ साथ लेके चलना चाहिए, और जो महंगाई है उसको लिमिट बनानी चाहिए। पहले 450 रुपए का सिलेंडर था, नहीं उसके अब 1,000 रुपए का सिलेंडर है। तेल 200 रुपए लीटर है, पहले 200 रुपए है। सरसों का तेल, सरसों का मट्टी का तेल खाओ, तुम सरसों का खाओ घर में। फिर 200 रुपए किलो है। दाल के रेट देख लो, 150-200 रुपए किलो, पहले 50-60 रुपए किलो दालें थी। मतलब अब महंगाई ये चावल दे रहे हैं या नाच दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं कोई, ये गवर्नमेंट के खाते से आ रहे हैं। निकल तो सभी रही है गवर्नमेंट, दे तो सभी रही है, सबसे तो वसूल कर लिया। नहीं, गवर्नमेंट सबसे वसूल कर रही है ना गवर्नमेंट कहाँ से ले रही है? गवर्नमेंट भाई कच्चा तेल 35 रुपए लीटर का है, जिसकी हम अदा कर रहे हैं 100 रुपए लीटर में, उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं गवर्नमेंट। हर लीटर पे 65 रुपए जा रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दिन में 2 लीटर तेल नहीं फूकता हो। राशन ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपए का खाएगा, फिर भी वहाँ पे 130 रुपए पर एक्स्ट्रा दे के आ रहा। मतलब इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता और डासना की जनता और तेल भाई के भाव पे निर्धारित करेगी। रही बात भेदभाव की, पहले हिंदू मुस्लिम जो मिलते थे बड़े प्यार से मिलते थे, बड़े दिल में कोई खौफ नहीं होता था। अब जो है लोग बात करते हैं मतलब से करते हैं, धंधे के एतबार से करते हैं, लेकिन दिलों के अंदर से जो प्यार है वो ख़त्म कर दिया करते हैं सरकार ने। हम ये चाहते हैं कि प्यार दोबारा बने और एकता बने, और जो है लोगों के मनों के अंदर से नफरतें खत्म हो जाएं। हम तो ऐसी सरकार चाह रहे हैं, नफरतों वाली सरकार नहीं चाह रहे। आपका कहना है अखिलेश यादव नफरत खत्म कर देंगे? अखिलेश यादव जो थे भाई, पहले ना भेदभाव थे, ना वो ये कहते थे कि हमें 1 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, ना ऐसा कभी सरकार में हुआ है। नहीं, ओवैसी जी ने भी तो कहा है कि एक बार पुलिस हटा लो तो उसके बाद दिखा देंगे। ओवैसी जी को तो हम नेता ही नहीं मानते भी, हम ओवैसी जी को नेता नहीं मानते भी। पहली बात तो हम तो ओवैसी जी ने क्या नहीं, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, और क्या कहते हैं, वो भी उनके भाई है, AIMIM से हैं। विधायक ने क्या, वो हैदराबाद में है, यूपी में नहीं है। वो यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता में आ गए हैं। वो तेलंगाना के हैं। आने को तो तुम भी कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए बताइए? आप दिल्ली से आए ना, तो आप ये काम हमारा प्रश्न नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम करेंगे ना तो नहीं करेंगे। हमारा तो भाई अपनी तरफ जाने हुए, वो ओवैसी साहब अपने हैदराबाद में जाना, क्या करना उनको क्या नहीं करना, यहाँ नहीं करना। अपने यूपी को, अपने परिवार को साथ लेकर चल रहा है। बाहर का आदमी हमारी क्या देखभाल कर लेगा? उसे अपने घर से फुर्सत ना होगी, क्या फायदा ऐसे नेता को लाके? उसे लाएंगे ना जो पब्लिक के बीच में रहेगा हर वक्त, और पब्लिक की सुनेगा और पब्लिक को समझेगा। हमें तो ऐसे नेता की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास, ये झूठा वादा है। हाँ भैया, सबका साथ सबका विकास होता तो हम भी योगी जी के अच्छा कोई नेता नहीं होता। 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आए, तुमने किसी को दिए अपने परिवार में से? 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आए, तुमने अपने परिवार को निकाल के दिए? आपके 15 लाख रुपए आए आपके खाते में? समझ नहीं पाए। ये सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है। ये इस सरकार में जुमलेबाजी। भाई साहब का कहना है कि इस सरकार में जुमलेबाजी ज्यादा है। ये सरकार जो है जुमला करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। दोबारा यही आ गई और केंद्र में भी मोदी सरकार आएगा। सबका साथ सबका विकास, और ये फिर सरकार यही रहेगी। पीछे से बोल रहे हैं आप, आगे आइए, बता, अपने दिल की बात आगे से रखिए और खुल के रखिए। ये चौचक टीवी का सारे प्लेटफॉर्म है, समाजवादी किसी सीट की नहीं है। आवाज दबाएगा नहीं। नहीं, यहाँ पे अब क्या है, समाजवादी नहीं है, बीजेपी तो खत्म है आपके यहाँ से। मतलब यहाँ से खत्म है, यूपी से ही खत्म है। अब क्या है, पता चल जाए खेला जब होगा, खेला होगा अब क्या यहाँ खेला। अब क्या भाई साहब, पहले 350 ही, अब क्या 350 वोट आएंगे। अब क्या जो है 350 सीट आनी है यूपी के अंदर। ताऊ भी हैं और ताऊ भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और क्योंकि अगर चुनाव के घमासान में अगर बुजुर्ग लोगों की आवाज़ ना सुनी जाए तो शायद चुनावी संग्राम जो है अधूरा रह जाएगा।
हम तो चाहते हैं जो अखिलेश की सरकार आए, आएगी अखिलेश की। अखिलेश इतना दिल में क्यों बसा है? मतलब ये कहते हैं अखिलेश ने अखिलेश- काम अच्छे अखिलेश की करे हैं। सरकार में भ्रष्टाचार था, अखिलेश ने जातिवाद था, काम अच्छे धर्मवाद किए था, हैं। बहुत सारी चीजें हिंदू मुस्लिम को लेकर भी- हिंदू मुस्लिम उसके उसमें नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम सब प्यार में रहे उसकी सरकार में। योगी जी की सरकार में नहीं, अभी तक नहीं, योगी जी बिल्कुल यही नहीं। कहते हैं कि कोई भी अपराध, मतलब किसी प्रकार की जात धर्म की राजनीति नहीं हुई है और न किसी प्रकार की लड़ाई दंगे हमेशा जैसे पहले सुनाई देता था। हमेशा बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई करवाते हैं ये। किसी प्रकार का कोई दर्द, हाँ दर्द है। योगी का कोई हाँ, दर्द, योगी का दर्द नहीं है ये। नहीं उस दर्द को बयां करें, अगर आपके दिल में उस दर्द को बयां करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले ये चौचक टीवी का प्लेटफॉर्म है, आपकी आवाज बुलंद करेगा। तो ये दर्द क्या कम है? ये हिंदू मुस्लिम करा दिया आपस में, सारे भाइयों को आपस में लड़वाना काम। हमारे साथ और भी भाई हैं, वो अपने शब्दों, हम चचा से बात करेंगे और चचा बताएंगे अब की बार डासना की जनता की क्या पुकार। वो ये जनता में तो कोई भी आ जाओ सरकार तो, लेकिन ये सबसे पहले जो जातिवाद है ये खत्म होना चाहिए। ये कैसे खत्म होगा? ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए, यही तो खत्म करेंगे। कुछ हम कहेंगे जाके से खत्म करो, वो तो खुद जो सरकार चला रहा है वो इस बात को खुद नहीं सोच कर चल रहा कि मुसलमान भी वही हैं, हिंदू भी वही हैं, और आज तक दोनों एक ही जगह रहते हुए आए। और जिस दिन से ये सरकार आई है उस दिन से यही झगड़ा दूसरा है ही ना। नहीं ये चीजें हैं और जनता ही इसका सल्यूशन है। आप जिसको मतदान करेंगे और गद्दी पर बैठाएंगे, अगर अच्छे को बैठाएंगे तो वो अच्छे निर्णय लेगा। देखो जी, हम तो तुम्हें वोट दे रहे, पहुँच रही दूसरे पे, तो कैसे बिठा देंगे? हम काय को बिठा रहे? हमसे कौन बैठा जा रहा जब हमारी वोट ही वहाँ तक ना पहुँच रही? जब हमारी वोट वहाँ तक पहुँच ही ना रही जिसको हम देना चाह रहे हैं, तो सरकार तो यूं ही आ जाओ। मतलब यहाँ पे बात अखिलेश, ये है, अखिलेश के को नहीं है, अखिलेश भी वही है, ये भी वही है। ये भी हमने ये कहा कि जो भी सरकार हो ये जातिवाद खत्म हो सबसे पहले। नहीं तो इस कैसे खत्म ऐसे होगा? खत्म हो गया। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं, तुम हो जाओ, तुम्हें तो वोट मिल लेना, दूसरे खाते में जा रही है, कैसे हो जाएगा दूसरा? किसको चाहें हम? बताओ किसको चाहें? नहीं अगर आपको राज मतलब हम तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदली जा रही है। कैसे, वही तो हमारा तो प्रश्न अब है कैसे करें? वो तो वो ही जाने। क्योंकि मतदान ही एक ऐसा जनता के पास यंत्र है और ठोस, अगर कहा जाए, एक अपना हक है कि जिसके द्वारा हम किसी भी इंसान को या किसी भी पार्टी को हम चुनावी मैदान में खड़ा करते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं और उससे अच्छे काम की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो अब मैदान में तो हैं कुछ ही पार्टियां, लेकिन एक लोग और कूद आए हैं, आपको ही पता होगा, ओवैसी साहब, जो कि इस बार पूरा तांडव मचा के रखे हैं, खासकर मुस्लिम समुदायों के बीच में। उनके विषय में भी अगर कुछ शब्द वो तो हो। अब आया है, अभी इसके क्या पता लग गया, उसे कोई दे रहा है नहीं दे रहा, आगो उसे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये तो उसके बाद में पता चलेगा। वो उससे कह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मैं हाँ, तो वो भी ख्वाब देख रहा, ये भी नहीं कह रहे हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश भी कह रहा मेरी सरकार बनेगी, मायावती की मेरी बने, ये तो सभी कह रहे हैं। तो किसको बनाना चाहती है डासना की जनता? आप किसको बनाना हम चाहते हैं? उसी को ही बनाना चाह रहे हैं जो जातिवाद खत्म करे। हमारा झगड़ा जो है वो यही है। आपको लगता है कौन जातिवाद खत्म करे? ये इससे हटने के बाद ही, मतलब योगी जी के हटने के बिल्कुल बाद हटने के बाद ही खत्म होगी। मायावती बच रही हैं। मायावती ने भी नहीं जातिवाद नहीं फैलाया, अखिलेश ने भी नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं, लेकिन ये जिस दिन से बैठे हैं उसने जातिवाद का ही मामला, और इसी पे सरकार चली है। मतलब कोई भी पार्टी आपके हिसाब से, हमें इतनी तकलीफ ही पैदा ना हुई। तो जैसे डासना की जनता का कहना है कि अभी तक, ताऊ का ये कहना है कि डासना और हम मुस्लिम समुदाय की जो है अभी तक हमारे लिए कोई पार्टी, बट कुछ लोगों का ये भी कहना है, समाजवादी और कुछ लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, चंद लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ। बहरहाल डासना की जनता मतदान किसको करती है और उस हौसला किस पार्टी का बढ़ाती है और गद्दी पर किसको तिलक लगाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार।